क्या बोल रहे, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। तो जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो। तो ऐसे अभी यहाँ पे बोला कि कैसे योग्यता क्या होती है और उसको कर्मफल से मुक्ति प्राप्त होती है, पिछले वाले श्लोक में मिला बोला। और फिर उसको सिद्धि प्राप्त होती है, सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करता है। तो वो ये अगर उसमें योग्यता होगी, आत्म संयमी अनासक्त, और अगर भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वो ज्ञान योगी है ना, तो वो क्या करता है, संन्यास लेके वो सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस तरह से बोला ज्ञान योगी के बारे में। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो अभी सिद्धि उसने प्राप्त किया, तो ये सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, मतलब वो सिद्धावस्था क्या है, ब्रह्मन की अवस्था, ब्रह्म की अवस्था, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। तो ये सर्वोच्च अवस्था पे वो चला जाता है। तो ये जो पद्धति है ना, कि पहले उन 50 वाले श्लोक में क्या बोला कि उसमें क्या योग्यता लगती है ना? और बताया कि कैसे वो सिद्धि संन्यास लेके उसको सिद्धि मिली है ना? तो अभी यहाँ पे उसको सिद्धि मिली, वो सर्वोच्च सिद्धि जो मिल रही है ब्राह्मण की, है ना, जो ज्ञान योगी ब्राह्मण तक ही जाता है। तो ये ब्राह्मण की जो अवस्था उसको प्राप्त हो रही है ना, तो ये पूरी पद्धति बोलने वाले हैं कृष्ण, है ना, शुरू से लेके अंत तक, है ना? तो इस प्रकार से बताया। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, तात्पर्य हम देखिए कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, है ना, तो ये पहले ही बताया। तो हमने देखा कहाँ पे बताया ये, यहाँ पे जो प्रभुपाद ने लिखा है पहले लाइन में, कौन से श्लोकों में बताया है ये पहला वाक्य यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ा, ये कहाँ पे हमने कल चर्चा की थी इसकी, याद आ रहा है किसी को? ये भगवान ने बताया था कि कोई व्यक्ति वृत्तिपरक मतलब क्या, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से कोई कार्य करता है तो उसको सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है ना। कहाँ पे बताया था भगवान ने, किसी को याद नहीं आ रहा है? अपने स्वभाव से कर्म करके हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने रिवाइज भी किया आपको, कौन से श्लोक में बता रहे हैं। 41 से के लेके 48 वाले श्लोक में है कि कैसे अपने स्वभाव के हिसाब से, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तो ये जो लोग हैं अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करके क्या कर सकते हैं, तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं, मतलब वही ये सिद्धावस्था वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो फिर ऐसे अगर वो योग्य हो गया कि कर्मों को त्यागने के लिए अगर वो योग्य हो गया, तो क्या कर सकता है, वो कर्म को त्याग सकता है और उसके बाद क्या कर सकता, ज्ञान योग का अभ्यास कर सकता है। तो ज्ञान योग की साधना करके फिर उसको क्या हो जाएगा, सिद्धि मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म, ब्राह्मण बोलते हैं उसको, या ब्रह्म भी बोलते हैं। तो इस ब्राह्मण या ब्रह्म की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो ये क्या है, इसी को आत्म साक्षात्कार बोला जाता है।
ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो ये सब ज्ञान योग, कर्म योग, इनका ये किसके लिए है? ये अगर कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए है ना। अंत तो इनका क्या है कि इनका अभ्यास करके, कर्म योग, ज्ञान योग है, अष्टांग योग, इनका अभ्यास करके व्यक्ति क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, योग की सीढ़ी है ना। इस प्रकार से योगा लैडर बोलते हैं, लैडर है ना। तो वो सीढ़ी में जो नीचे वाला उसका ये रहता है, क्या बोलेंगे, उसकी जो स्टेप है ना, नीचे वाली जो स्टेप है, रंग्स बोलते हैं उसको। तो वो अगर ये योग पद्धति की जो नीचे वाली जो स्टेप है ना, उसका उद्देश्य क्या रहता है कि ऊपर वाली स्टेप पे जाना। उसी प्रकार यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने कि कैसे ये कर्म योग, ज्ञान योग है, ये सबका उद्देश्य क्या है कि अंत में है ना, क्योंकि भक्ति योग क्या है, सबसे ऊपर की स्टेप है, वो योगा की सीढ़ी पे, योगा लैडर में। तो इसी तो अगले श्लोक में उसको बताया गया है। तो ये 3 श्लोकों में है, 51, 52 और 53 श्लोक में, कि कैसे ये ज्ञान योगी की साधना किस प्रकार से रहती है। इस प्रकार से वो ज्ञान योग का अभ्यास करता है ताकि वो ब्रह्मन तक पहुंच पाए। क्या क्या उसकी साधना रहती है वो बताते हैं कृष्ण। तो बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त से विलग्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म की अवस्था, ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म भूया, ब्रह्मन की अवस्था, ब्रह्म की अवस्था तक जाने के लिए, आत्म साक्षात्कार पूरा करने के लिए वो क्या क्या करता है? अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए। तो बुद्धि में जो उसके अनर्थ या कुछ संशय वगैरह ऐसे कुछ नहीं रहते, बुद्धि उसकी एकदम शुद्ध रहती है। तो धैर्य पूर्वक मन को वश में करता है। और क्या उसका मन भी क्या रहता है? पूरा नियंत्रित रहता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, ये हमने पहले ही देखा है। राग तथा द्वेष से मुक्त हो, किसी से वो आसक्त भी नहीं रहता और किसी से द्वेष भी नहीं। और वो हमने देखा कि कैसे ज्ञान योगी जो रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं, है ना। और तो फिर अभी जंगल में क्या रहेंगे वो? एकांत स्थान में ही रहेंगे। और वो बहुत खाना उनका बहुत कम रहेगा, थोड़ा खाते हैं, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में करते हैं, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। तो ये ऐसी कोई चीजें उसमें नहीं रहती, काम, क्रोध, गर्व, मिथ्या अहंकार। ये भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अंत में वो प्राप्त होता है ये सब गुणों का अभ्यास करने की वजह से। तो बड़ा तात्पर्य को मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, सब पॉइंट उसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं तात्पर्य। तो उसी को जो यहाँ पे भाषांतर पे बोला है, तो उसी को प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वही गुण वैसे के वैसे लिखा है, वह अपने को सत्व गुण में अधिष्ठ कर लेता है। तो वो बुद्धि द्वारा शुद्ध हो लेना मतलब क्या है कि वो उसकी बुद्धि या खुद को सत्व गुण में वो रखता है। तो इसका अर्थ ऐसे है कि बुद्धि द्वारा शुद्ध होना मतलब।
और मन को वश करके वो क्या रहता है, समाधि में रहता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है ना? वही गुणों को प्रभुपाद ने दोहराया है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में, भाषांतर को ही थोड़ा बुलाए, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता है ना। यहाँ पे कारण बताया है कि कैसे वो मिथ्या अहंकार से कैसे मुक्ति पाता है। तो मिथ्या अहंकार मतलब क्या रहता है कि खुद को आत्मा नहीं शरीर मानते हैं, तो वही यहाँ पे बताया। नहीं वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। शरीर के लिए उसको कुछ करने की इच्छा नहीं रहती क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता। तो ये राग द्वेष से किस तरह से मुक्त होता है। अगर राग द्वेष रहेगा तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, वो ये संतुष्ट भी है। राग द्वेष से तो मुक्त ही है लेकिन संतुष्ट भी है उसके साथ, तो इसीलिए वो क्रोधित नहीं होता। और फिर क्या बताया कि इंद्रिय विषयों के वस्तु प्राप्त करने के लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, थोड़े से इसमें जितना हो जाता है उतने में ही वो संतुष्ट रहता है और उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। तो पहले भी हमने चर्चा की कि वो शरीर नहीं समझता खुद को। इसके कारण क्या होता है, उसकी विरक्ति बढ़ती है और वो ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है। तो जब व्यक्ति क्या हो जाता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। तो पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से शांत हो जाता है। जैसे समुन्द्र की लहरों का हमने दूसरे अध्याय में वो श्लोक पढ़ा था, तो वही यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि किस तरह से उसको शांति प्राप्त होती है। तो आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्या बोलते हैं, कौन सा यहाँ पे उपमा देते हैं कृष्ण कि जो हमारी जो इच्छाएं रहती है उसका प्रवाह विचलित नहीं होता उसका इंद्रिय भोग की तरफ से। तो कैसे जो नदी का जल निरंतर प्रवेश करते रहता है और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, तो वो व्यक्ति कैसे रहता है, स्थित प्रज्ञ कैसे रहता है, वो एकदम शांत रहता है। तो नदी का कितना भी जो पानी है, वो कितनी भी इच्छाएं उसमें आ जाए, है ना, लेकिन वो इच्छाओं से विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस सिद्धि को प्राप्त किया है उसने। किस प्रकार से प्राप्त किया है वो भी हमने चर्चा किया कि कैसे वो अहंकार से, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, राग द्वेष से मुक्त है। तो ये सब उसकी साधना करके उसने क्या किया है, ये शांति को प्राप्त किया है। तो इसकी वजह से वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करते रहता है, और ऐसे इच्छा प्राप्ति के लिए भी क्या, वो निरंतर उद्योग नहीं करते बैठता, ज्यादा मेहनत नहीं करते। तो अभी तक क्या बताया कृष्णा ने कि कैसे ज्ञान योगी की पहले योग्यता बताई उन 50 में, फिर 50 में क्या बताया कि कैसे उसको सिद्धि प्राप्त होती है ना। वो सिद्धि क्या है, ब्रह्म की अवस्था, है ना, ब्राह्मण की अवस्था, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ पे बताया। और किस तरह से अभी इसमें क्या बताया ये 3 श्लोकों में, ये किस प्रकार की वो साधना करता है और ये सिद्धि की, आत्मा साक्षात्कार के पद पे ये सिद्धि वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान योग का अभी तक बताया कृष्ण ने। तो अभी ये जो सिद्धि की अवस्था है, उसी के बारे में और वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक में।
उससे पहले इस पिछले वाले पे आचार्य ने कुछ बोला है क्या, देखते हैं अलग से। तो ये सब जो यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हो रही है ना, तो आचार्य ने क्या बोला है कि ये किसको प्राप्त हो रही है, ज्ञान योग के सन्यासी को यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हो रही है। और तो इसी ये ऐसे ही श्लोक आता है भागवतम के 11वें स्कंद में। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि ज्ञानम च मयि सन्यासे। तो वहां पे वो व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान को भी छोड़ देता है ना? ये भगवान को अर्पण कर देता है। मतलब यहाँ पे अपने आचार्य बता रहे हैं कि ये ज्ञान और अज्ञान से व्यक्ति मुक्त होता है। कौन सी अवस्था में, ये ब्रह्मन की अवस्था में, सिद्धि की अवस्था में, है ना। तो यहाँ पे जो बोला है उसको सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो गई, है ना। तो वो अवस्था में क्या होता है, वो ज्ञान और अज्ञान से सब चीजों से वो मुक्त होता है ना? इसीलिए वहां पे बोला है कि उसको मुक्ति मिल जाती है, क्या अवस्था है। तो जैसे अभी वो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, तो वो सिद्धि की अवस्था के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताते हैं कृष्णा अगले श्लोक में। तो क्या बता रहे 54वें श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ पे स्थित है अभी, वो दिव्य पद है ना। तो कौन सा है वो दिव्य पद, ब्रह्म का, है ना। ब्रह्मन का स्तर, ब्रह्म भूयाय कल्पते, अभी वहां पे है वो ज्ञानी, है ना। अभी उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव कर लेता है ना? तो वहां से ब्रह्मन से उसको पर ब्रह्म का, भगवान का अनुभव होना आसान रहता है, और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है ना? ये उसके गुण है ना, वो उसको वहां पे मिलते हैं। और बाद में क्या होता है, उसको भगवान की भक्ति भी मिल जाती है। तो फिर उसको आसान हो जाता है कि भगवान को समझना, क्योंकि उसको भक्ति मिल गई ना, तो भक्ति से ही भगवान को हम समझ सकते हैं, है ना। हमने 11वें अध्याय में भी ये सीखा था कि भगवान हमको भक्ति से ही मिलते हैं। यहाँ पे भी आगे बताएंगे भगवान कि वो सिर्फ कैसे भक्ति से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ये जो ज्ञानी था, है ना, वो कहाँ चला गया, ब्राह्मण अवस्था में है ना। तो वहां पे उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो शोक नहीं करता, किसी वस्तु की उसको इच्छा नहीं रहती, और क्या सबके प्रति समभाव से वो देखता है ना? और फिर अंत में उसको क्या होता है, भगवान की शुद्ध भक्ति भी उसको प्राप्त हो जाती है ना? तो मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति उसको मिल गई, मतलब वो अंतिम स्टेप्स पे आ गया, है ना, योग पद्धति के, है ना। वो पहले कर्म से ज्ञान में था, विज्ञान से वो भक्ति में आ गया, उसको भक्ति मिल गई। तो प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं, मैं बताता हूँ आपको संक्षिप्त में। तो अभी यहाँ पे दो प्रकार का बताया कि उसको एक अंतिम सिद्धि प्राप्त हो गई, है। तो ये जो उनको अंतिम उनका जो गति प्राप्त हो रहा है ना, तो किस प्रकार के
लोगों को प्राप्त होती है ये ब्रह्म की गति, है ना। तो मायावादी लोगों को भी ये ब्रह्म की अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन उनको बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। हमने 14वें अध्याय में देखा कि वहाँ, सॉरी, हमने 12वें अध्याय में देखा, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में। तो वहां पे क्या बताया था 12वें अध्याय में? क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो बहुत क्लेश रहते हैं ये मायावादी लोगों के मार्ग पे, लेकिन अगर वो क्लेशों को अगर वो पार करके जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनको भी ये ब्रह्मभूत की अवस्था मिल जाती है। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में। फिर ये मायावादी लोग जो हो गए वो निराकारवादी। तो फिर साकारवादी जो है हम लोग, है ना, जो भगवान की पूजा करते हैं, तो उनको भी ये ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत की अवस्था वहां पे प्राप्त हो जाती है। और अ, वो ब्रह्मभूत की अवस्था प्राप्त होने के बाद उनको क्या होता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति, मद भक्ति लभते पराम। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। ये बताने के बाद बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति है ना, अगर किसी कोई शुद्ध भक्त है तो मतलब क्या है कि उसके पास हमको समझना चाहिए कि वो ब्रह्मभूत से आगे है ना। तो अगर कोई शुद्ध भक्त है भगवान का, तो उसके पास ये सब जो ब्रह्मभूत के यहाँ पे ब्रह्म भूया ये कल्पते, है ना। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था के जो गुण बताए गए हैं वो सब गुण उसमें है ना। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो अगर वो भगवान के साथ, भगवान का हम्म, ये भगवान का अगर कोई सेवा कर रहा है तो क्या होता है, वो पहले से ही उसको ब्रह्मभूत अवस्था में है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते। तो ये कैसे दोनों एक कैसे है, क्योंकि वो जो सर्वोच्च अवस्था में है ना, तो वहां पे जो सेवा करता है ना, और जो जिसकी सेवा कर रहा है, ऐसे दोनों ही व्यक्ति क्या रहते हैं, एक हो जाते हैं, है ना? क्यों एक हो जाते हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर में उस प्रकार से हो जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सेवक है और जो सेव्य है ना, ये दोनों में आध्यात्मिक स्तर पे कोई भेद नहीं होता। ये प्रभुपाद ने बताया। फिर अगर कोई ऐसे शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है ना, और यहाँ वो ब्रह्मभूत अवस्था को उसने पार कर लिया है, तो यहाँ पे बताया कि कैसे उसको शोक नहीं करता, कामना नहीं करता। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं प्रभुपाद, बताते हैं कि कैसे वहां पे वो सुखी कैसे रहता है ना? उसके बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान सुखी है और भगवान पूर्ण है, तो भगवान को कोई कामना नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब वो भी उस अवस्था में जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था में, तो भगवान के वो संग में है। तो इसीलिए वो भी क्या हो जाता है कि उसके भी कोई कामना नहीं रहती और वो भी पूर्ण हो जाता है। और वो शुद्ध कैसे होता है कि जैसे नदी का अगर आप पानी लोगे, है ना, और उससे पूरी गंदगी निकाल दो, है ना, तो कैसे होता है, वो नदी का शुद्ध पानी होता है। उस प्रकार से वो व्यक्ति शुद्ध रहता है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे। और उसके जो मनोभावना है, उसका जो विचार रहता है, उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि उसके मन में जो विचार आते हैं वो क्या रहते हैं, सिर्फ कृष्ण के ही विचार रहते हैं। कृष्ण को और कृष्ण की सेवा को छोड़ के अन्य कोई विचार उसके मन में नहीं रहते। तो इसीलिए वो सुखी रहता है। इस प्रकार है कि वो शोक या कोई उसमें काम, उसके संदर्भ में प्रभुपाद की बता, तो किसके लिए, जो भौतिक उसको कुछ लाभ होता है या भौतिक उसका कुछ नुकसान हो जाता है, तो इससे उसको वो शोक और कामना नहीं करता। क्यों ऐसे होता है कि भौतिक से वो विचलित नहीं होता? इसका कारण है कि वो भगवान की सेवा में क्या है, पूरा उसने
खुद को अ, भगवान की सेवा के ऊपर ही उसका ध्यान है ना? उसी में वो एब्सॉर्ब है, इस प्रकार से बताते हैं। और फिर उसके पास कोई भौतिक कामना नहीं है। ऐसे क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि क्या है, कि वो भगवान का अंश है ना? और वो भगवान का सेवक है। तो बस अभी उसके मन में पूरा भगवान की सेवा की ही इच्छा रहती है ना? तो इसीलिए कुछ शोक या इच्छाएं उसके मन में नहीं आती। और वो हर जीवों से समभाव रखता है ना? ऐसे हमको श्लोक में बताया है, प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। तो उसके बारे में क्या बताते हैं प्रभुपाद कि तो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझता। तो ये ऊंचा नीचा किसी को समझना, ये क्या है, सब क्षणिक है बोलते हैं प्रभुपाद। एक क्षण भंगुर है ना? तो आज ये कोई ऊपर रहता है, वो नीचे आ जाता है, कल कोई और भी ऊपर हो जाता है ना? हमेशा ये बदलते रहता है। तो अब ऐसा जो व्यक्ति है, बोलते हैं कि भौतिक रूप से कुछ अलग नहीं देखता ये चीजों को, है ना? जैसे पत्थर और सोने को एक जैसा दिखता है ना? तो भौतिक से इसको कुछ लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार से बताते हैं अपने तात्पर्य में। तो अभी ये बताया कि यहाँ पे ये तीन गुण कैसे रहते हैं, वो प्रसन्न कैसे रहता है, और शोक से मुक्त कैसे रहता है, फिर कामना से कैसे मुक्त रहता है, और समभाव कैसे रहता है ना? तो ये बताया। फिर बाद में ये जो अभी उसको भक्ति मिल गई है, अभी वो क्या हो गया, शुद्ध भक्त हो गया है। तो ये शुद्ध भक्त जो हो गया, कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है, दूसरे लोगों के साथ। तो वो जो मायावादी लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मांड में विलीन हो जाना है। तो वो क्या सोचता है, ये मायावादी लोगों का ये जो सुख है ब्रह्म में विलीन हो जाने का, तो क्या है, ये नरकीय सुख है ना? नरक का सुख इससे अच्छा है ना? इस प्रकार से वो सोचता है। और फिर स्वर्ग में जाने वाले लोगों के बारे में वो क्या सोचता है, कि ये एक बस मन घड़न है ना? तो ये स्वर्ग में जाना, तो ये जो है नरकीय सुख है। और फिर बाद में स्वर्ग प्राप्त करना है ना? तो ये क्या है, मृग तृष्णा है ना? मतलब जैसे मृग तृष्णा क्या असली होता है क्या, नहीं। स्वर्ग का सुख भी क्या है, नकली सुख है। वो बस हमको प्रतीत होता है कि उधर है, लेकिन उधर रहता नहीं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो और उसकी इंद्रियां कैसे रहती है, एक जिसके दांत निकाले हैं, है ना, उस प्रकार के सर्प की तरह रहती है। तो वो यहाँ पे भौतिक में कोई बड़ा, कितना भी बड़ा चढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसको क्या लगता है, वो एक चींटी के समान ही लगता है। और ये आध्यात्मिक जगत जो है उसको कैसे लगता है, एक वैकुंठ की तरह। सॉरी, ये जो भक्त के लिए, तो अभी ये तो हो गया कि ये ज्ञान योगी जो भक्त बन गया उसके लिए। लेकिन भक्त का सर्वसामान्य स्वभाव क्या रहता है? तो भक्त का सर्वसामान्य स्वभाव क्या रहता है, कि समस्त जगत जो है वो उसको अ, वैकुंठ ही लगते रहता है। क्योंकि क्या है, वो वहां पे, वो भक्त जो हमेशा जगत में भगवान की सेवा ही करते रहता है, और वैकुंठ में भी वो सेवा ही करते रहता है ना? तो इसीलिए उसको क्या लगता है, ये जगत भी क्या है, वैकुंठ है। और फिर ये इस सब उसको कैसे प्राप्त होता है, कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो वो भक्त जो है, भक्ति का इस प्रकार से वो मतलब निकालता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वो तात्पर्य के बारे में बताया है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। यहाँ जो भगवान कहते हैं कि भक्त हम्म। के दृष्टि से यह एक चींटी की तरह है, भौतिक हम्म। सृष्टि की सर्वोच्च व्यक्ति। हम्म। ये भी समझ में नहीं आया क्या, इनको क्या कहना है इस सेंटेंस से। तो मतलब ये भक्त जो है, अभी यहाँ पे बता रहे हैं ना कि हाँ भक्तों के मनोभाव कैसे रहते हैं अलग अलग हाँ लोगों के प्रति, है ना। तो यहाँ से ये शुरू किया। तो पहले बताया कि मायावादी लोगों के प्रति कैसे भक्त का मनोभाव रहता है ना। तो ये परब्रह्म से तादात्म्य, और मतलब क्या है कि ये जो मायावादी लोग क्या करते हैं कि परब्रह्म में मुझे तादात्म्य रखना है ना, मतलब परब्रह्म में मुझे विलीन होना है ना। इस प्रकार से वो हाँ बोलते हैं, बराबर। तो हाँ तो अभी अपने अस्तित्व को वो विलीन करना चाहते हैं, है ना। तो वो भक्त क्या सोचता है कि ये सब नरकीय है ना। ये नरक में भी इससे अच्छा है कि मतलब क्यों। अभी ये मायावादी लोग क्या कर रहे हैं, खुद की पहचान को ही क्या कर रहे हैं, भगवान के इसमें वो विलीन करना, ब्रह्मन में विलीन हो जाना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये नरक से भी बदतर है ऐसे उसको लगता है ना। ये क्लियर हो गए। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, फिर अभी ये स्वर्ग के वाले जो लोग हैं, है ना, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, है ना, जिनको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। तो वो क्या लगते हैं उसको, एक मृग तृष्णा, मतलब वो भी ऐसे ही क्षणभंगुर लगते हैं वो भक्त को, है ना। और फिर यानी किसी को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है क्या? मृग तृष्णा यानी वो कभी प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ दिखती है नहीं, मृग वो जल। भक्त को, हाँ, नहीं, स्वर्ग प्राप्ति तो होती है लेकिन वो भक्त को ऐसे लगता है, तो वही मैं बता अच्छा। रहा हूँ। हाँ, तो क्योंकि क्या है कि वो कोई भी जो व्यक्ति है वो सुख के लिए स्वर्ग प्राप्ति करता है ना। करेक्ट। हाँ, लेकिन वहां पे वो भक्त को क्या लगता है कि भगवान की भक्ति में ही वो सुख है हाँ, ना। स्वर्ग सुख नहीं चाहता है वो, ऐसा। हाँ, वो नहीं चाहता। और जो लोग वहां पे जो जा रहे हैं तो वो भी क्या है कि असली नहीं है, असली सुख उनको मिल ही नहीं रहा है। स्वर्ग असली है लेकिन वहां पे वो भक्त को लगता है कि वहां पे जो सुख है वो असली नहीं है ना। क्योंकि उसको हायर टेस्ट मालूम हो गई है, इसलिए। हाँ हाँ, और वैसे अच्छा ही। अच्छा। हाँ, तो मैं अभी ये पिछला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हाँ पे जो विषय चल रहा है वो आपको समझ में आ जाए, है ना। हाँ तो यहाँ हाँ। पे क्या विषय चल रहा है कि ये भक्त का मनोभाव चल रहा है कि दूसरों के प्रति कैसे होता है। ओके। हाँ, तो अभी उसी में ही आगे जो बताया गया है। तो अभी इस जगत में, है ना, इस ब्रह्मांड में, है ना, हाँ जो बड़े बड़े व्यक्ति रहते हैं, है ना, तो उसके प्रति एक सामान्य व्यक्ति का मनोभाव कैसे रहता है। वो उसको प्रणाम प्रणाम करेगा, उनसे अपना कुछ काम करवाएगा, है ना। हाँ। तो उनको बहुत आदर देगा। तो फिर एक भक्त के लिए कैसे रहता है, वो उसको कुछ आदर नहीं देता, क्योंकि वो अपने भक्ति में वो स्थित है इस जगत में। वो क्या है, वैकुंठ तुल्य उसको लगते रहता है। लेकिन इसीलिए वो क्या समझता है, यहाँ का ये जगत का जो व्यक्ति है ना, उससे उसको कुछ उसकी भौतिक ऐश्वर्य से कुछ लेना देना है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए वो चींटी चींटी को हम कुछ कीमत देते हैं क्या, नहीं देते। नहीं। हाँ, तो ये भक्त जो है आध्यात्म में इतना डूबा हुआ रहता है, उसमें एब्जॉर्ब रहता है। तो क्या करता है कि भौतिक चीजों को बिल्कुल पूरा नजरअंदाज कर देता है ना। ओके ओके, समझ गई। हाँ, तो ये जो हम्म। अमीर लोग हैं, यहाँ पे जो बताए महानतम जो लोग रहते हैं, है ना, महान से महानतम, है ना, जो लोग क्योंकि रहते उसके हैं। दृष्टि में सभी लोग एक समभाव देख रहा है, इसलिए किसी को महान नहीं हाँ कहता और तुच्छ भी नहीं कहता है, ऐसा। हाँ ओके हाँ ओके। हाँ। तो ये बस भक्त के मनोभाव के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार प्रभुपाद इस प्रकार बता रहे हैं इसके बारे में। समझ गई समझ गई, हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी यहाँ पे क्या बताया हमको कि वो ब्रह्म भूया है, जब वो सिद्धि प्राप्त हो रही है वो उसको, है ना। तो वहां पे कैसे रहता है ब्रह्म भूया ये कल्पते, है ना? तो ये हमको पता चला यहाँ पे ये 54वें श्लोक में। तो इसके बारे में
तो उसको बताया कि वहां पे बताया कि कैसे भगवान की भक्ति उसको मिलती है ना, मद भक्ति लभते पराम, शुद्ध भक्ति मिलती है ना। इस प्रकार से वहां पे बताया है। तो ये बताने के बाद अभी अगले श्लोक में है, तो वो भक्ति के बारे में बताता है ना, वो ज्ञानी आया है ना। फिर अभी यहाँ पे बताया कि कैसे उसको मद भक्ति लभते पराम, उसको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। तो अभी उसके बारे में बताते हैं अगला श्लोक, शुद्ध भक्ति के बारे में। तो क्या बोल रहे, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। क्या बोल रहे, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथार्थ रूप में जान सकता है ना। तो हमने ये 11वें अध्याय में भी हमने देखा था कि केवल हम भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं। तो वहां पे क्या बताया था भगवान ने 11वें अध्याय में, भक्त्या तु अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो अंतिम श्लोक है 11वें अध्याय में। तो भक्ति से ही क्या होता है, जो अनन्य है वो शक्य हो जाता है, भगवान को प्राप्त करना। और भगवान को जानना भी किसकी वजह से प्राप्त होता है, केवल भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं है भक्ति छोड़कर। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, मतलब कृष्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे अगर कोई भक्ति करता है और भगवान को जानता है और वो कृष्ण भावना भावित रहता है ना, तो क्या होता है, उसको वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है ना, वैकुंठ जगत में वो प्रवेश करता है। इस प्रकार बता रहे कृष्ण की भक्ति से क्या होता है फिर, है ना। ये उसको भक्ति मिलने के बाद, शुद्ध भक्ति मिलने के बाद उसके साथ क्या होता है, तो ये तात्पर्य में सार रूप में बताता हूं आपको। तो यहाँ पे पहले प्रभुपाद क्या बताते हैं, ये तात्पर्य के शुरू में, है ना, कि आध्यात्मिक ये जो ये यहाँ पे बताया कि कैसे परम सत्य है ना। तो ये परम सत्य को जानने के लिए क्या योग्यता लगती है, तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। तो ये कृष्णा और ये जो कृष्णा के जो अंश है ना, तो ये हमको अपने मनोबुद्धि से या मन से हम ये नहीं समझ सकते, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी मनोधर्म से, है ना। तो बस तर्क वितर्क से हम कृष्णा और उनकी जो विस्तार है ना, अवतार है, इनको हम नहीं समझ सकते। तो इनको अगर हमको समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी गुरु के मार्गदर्शन में। तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, तो उनके मार्गदर्शन में अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हम इनको जान सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने बताया था कि अगर मैं खुद को ढक लेता हूं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तमाश्रिता, और जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं जान सकते, है ना, क्योंकि वो ढक लेते हैं भगवान खुद को मूर्खों के लिए, है ना। हमने देखा था ऐसे 7वें अध्याय में भगवत गीता में। तो क्यों क्यों ढक लेते हैं, क्योंकि ये मूर्ख लोग भक्ति नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए उनको भगवान ढके हुए रहते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े आप ग्रेजुएशन करते हो, है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हो विद्यापीठों में जाके, है ना, उससे आप भगवान से को नहीं समझ सकते। तो अगर आपको भगवान के धाम में जाना है, यहाँ पे बताया कि उसको वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलता है ना? तो किसको मिलता है वैकुंठ धाम में प्रवेश, वो प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं कि जो कृष्ण का विज्ञान वो जानता है व्यक्ति, है ना, उसको वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलता है ना?
तो फिर यहाँ पे अभी ये यहाँ पे विशते बोला है ना, तो मतलब प्रवेश करता है। तो ये मायावादी लोग भी क्या बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मन में प्रवेश करना है ना? इस प्रकार से ये मायावादी लोग बोलते हैं। तो किसी को लग सकता है कि यहाँ पे कृष्ण ही बोल रहे हैं कि हमको प्रवेश करना पड़ता है? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये प्रवेश कैसे कि अगर कोई एक पंछी है ना, हरा पंछी, हाँ, एक हरा पंछी है ना, एक तोता है ना, वो हरा रहता है, वो एक हरे वृक्ष पे आके बैठता है ना, तो क्या वो वृक्ष में विलीन हो जाता है क्या? नहीं, उसका भी अस्तित्व उधर ही रहता है ना? लेकिन वो क्या करता है, अलग रहता है वृक्ष के, वो फल खाता है तोता, है ना? तो इस प्रकार से प्रभुपाद उपमा देके समझाते हैं। और तो ये जो ब्राह्मण है, मतलब क्या है कि यहाँ पे खुद की पहचान को हम नहीं गवाते, है ना? तो खुद की पहचान ही अलग ही रहती है, इस प्रकार से बोलते हैं प्रभुपाद। तो भक्ति मतलब क्या रहता है, वहां पे भगवान रहते हैं और भक्त रहते हैं, है ना? और एक पद्धति रहती है जिसका वो भक्त आचरण करके भगवान को प्रसन्न करता है ना? इसको भक्ति बोलते हैं, है ना? तो भक्ति में तीन चीजें रहती है ना? तो भगवान रहते हैं, भक्त रहते हैं, और एक पद्धति रहती है ना, जिसका वो आचरण करके भगवान को प्रसन्न करता है। तो मतलब ये सब तीन चीजें अलग अलग है ना, तो मतलब मायावाद परास्त हो गया, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो ये जो यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है ना, ये भक्ति का जो ज्ञान है, तो क्या रहता है, ये मुक्ति की अवस्था के बाद भी रहता है। तो मुक्ति मतलब क्या है कि भौतिक जगत से मुक्त होना, भौतिक चेतना से मुक्त होना, है ना? लेकिन अगर आप भौतिक जगत से भी मुक्त हो गए तो क्या होता है, आपकी चेतना अलग ही रहती है ना? इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जो नदियां रहती है ना, वो समुंदर को मिलती है, लेकिन वो क्या होती है, उसमें विलीन हो जाती है, फिर नदी का कुछ अस्तित्व रहता है क्या? नहीं रहता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है ना? तो समुंदर में प्रवेश करना मतलब क्या है कि कैसे प्रवेश करना, एक मछली की तरह, नहीं तो जो जलचर प्राणी होते हैं समुंदर में, है ना, उनके तरह समुंदर में प्रवेश करना। मतलब एक मछली समुंदर में है, उसने समुंदर में प्रवेश किया, लेकिन क्या है, उसका भी अलग अस्तित्व है ना? वो समुंदर की गहराई में जाती है, इस तरह से है। तो इस प्रकार से कुछ मुद्दे बता के प्रभुपाद मायावादियों को परास्त करते हैं। और फिर बताते हैं कि जो भक्त रहता है ना, तो ये भगवान के दिव्य गुणों को, भगवान के ऐश्वर्य को कैसे समझ सकता है? तो केवल भक्ति से उसको समझ में आता है। भगवान को वो समझता है, मतलब क्या है कि भगवान के वो दिव्य गुणों को समझता है, और भगवान के ऐश्वर्य को वो समझता है कि भगवान कैसे दिव्य है और वो कैसे ऐश्वर्यशाली है। तो अभी यहाँ पे बोला कि वो ब्रह्मभूत अवस्था पे आने के बाद उसको भक्ति मिलती है। तो कौन से श्लोक में बोला ये? अवस्था में आने के बाद उसको भक्ति मिलती है, कौन से श्लोक में बोला? याद आ रहा है किसी को? प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे तात्पर्य में। 54वें श्लोक में मद हाँ, भक्ति 54 लभते है ना। पराम। हाँ, मद भक्ति लभते पराम, पिछले वाले श्लोक में बताया है। तो वहां पे जो बताया, धन्यवाद माता जी। तो वहां पे जो बताया कि उसको, वो व्यक्ति को, है ना, भक्ति मिल गई, है ना, ब्रह्मभूत अवस्था के बाद मिल गई, फिर उसका बर्ताव कैसे होता है, उसके बाद वो क्या करता है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो भगवान के बारे में श्रवण करता है ना, उस अवस्था के बाद, है ना। और वो श्रवण से क्या होता है कि जो अभी वो ब्रह्मभूत अवस्था पे वो है ना, वो और विकसित हो जाती है ना?
और उसमें और भी कुछ वैसे, उसमें बहुत कम कम उसमें गंदगी बची होगी, लेकिन और भी कुछ गंदगी उसमें होगी तो क्या है, वो भी निकल जाती है और वो भगवान को जान पाता है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो भक्ति होती है, ये क्या है कि ब्रह्मभूत के बाद भी होती है ना। मुक्ति अवस्था के बाद भी वो चालू रहती है ना। ऐसे वेदांत सूत्रों में बताया है ना। तो वहां पे एक श्लोक लेते हैं प्रभुपाद की वेदांत, हाँ। आप प्रायणात तत्रापि ही दृष्टम। तो इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था के बाद, मुक्ति के बाद भी क्या होता है, व्यक्ति भक्ति करते रहता है ना। तभी तो उसको बोला है कि मद भक्ति लभते पराम, वो ब्रह्मभूत अवस्था में है। तो श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपने निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। तो असली मुक्ति मतलब क्या है कि हमारा जो स्वरूप है ना, हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है। तो जो कृष्ण का दास बन के जो हमारा स्वाभाविक स्थिति है ना, वहां तक जाने तक, है ना, स्वाभाविक स्थिति तक जाने तक हम भक्ति करते हैं। तो स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या क्या है यहाँ पे बताया गया है आगे। हम परमेश्वर के अंश है, स्वाभाविक स्थिति उनकी सेवा करना है, सेवक की हमारी जो है। तो मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तो ये भौतिक से मुक्त होना मतलब मुक्ति है। इस प्रकार से बताते हैं कि कैसे वो भक्ति वो उसकी कैसे चलती रहती है ब्रह्मभूत अवस्था के बाद है। कृष्ण ये बताते हैं इस श्लोक में। तो इस प्रकार से अभी है ना, उन 50वें श्लोक से है ना, इस श्लोक तक 55 वाले श्लोक तक है ना। तो ये ज्ञान योगी के बारे में बताया कृष्ण ने। कैसे पहले उन 50 वाले श्लोक में क्या बताया कि ज्ञान योगी की, उसमें ज्ञान योगा शुरू करने के लिए योग्यता क्या रहती है ना, ये बताया। फिर 50वें श्लोक में क्या बताया कि वो कैसे उस सिद्धि प्राप्त करता है ना। और 50वें श्लोक में बताया कृष्ण ने कि किस प्रकार से मैं तुमको बताता हूँ कि ये योग्यता से ये सिद्धि तक है ना, वो क्या क्या करता है ना, ये सब मैं बताता हूँ, ऐसे वो बोले 50वें श्लोक में। फिर क्या किया उन्होंने 51, 52 और 53 में क्या बताया कि वो कैसे साधना करता है ना? खुद को कैसे वो मन को कैसे वश में कर लेता है, बुद्धि को कैसे शुद्ध कर लेता है ना। इस प्रकार से वहां पे उसकी साधना का वर्णन किया है और भी अनेक अंग है उसमें। और फिर क्या है, अंत में उसको सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है 53वें श्लोक में। क्या है, ब्रह्म भूयाय कल्पते है ना। वो ज्ञान योगी क्या प्राप्त करता है कि ब्रह्म की अवस्था प्राप्त करता है ना। फिर 54वें श्लोक में क्या बताते हैं, वो ब्रह्म की अवस्था में और डिटेल में बताते हैं है ना। कि क्या है कि 54वां जो श्लोक है तो मद भक्ति लभते पराम वाला है। उसकी शुरुआत की, हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति है। समस्त सर्वोपनिषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम है ना। तो ये भगवान की पराभक्ति उनको प्राप्त हो जाती है ना। ये ब्रह्म की अवस्था, ब्रह्मभूत की अवस्था के बाद है ना। फिर उसके बाद जो 55वां श्लोक बताते हैं उसमें क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति है ना। तो ऐसे व्यक्ति से ही व्यक्ति मुझे जान सकता है। कैसे, तत्वतः जान सकता है, मैं जैसे हूँ वैसे वो जान सकता है ना। और फिर क्या कर सकता है, वो वैकुंठ में आ सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अभी वो ज्ञान योगी के बारे में बताया ये 55वें श्लोक में। तो अभी ऐसे इस प्रकार से बताने के बाद, तो अभी पहले कृष्ण ने क्या बताया, कर्मयोग के बारे में, कर्म के बारे में बताया है ना।
फिर अभी उसके बाद ये ज्ञान के बारे में बताया, और ये ज्ञान से कैसे उसको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है, तो ये सब बताया। तो अभी क्या बचा? भक्ति, है ना। कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, और भक्ति के बारे में, है ना। तो अभी ये जो 56 नंबर का जो श्लोक है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, भक्ति के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कृष्ण। तो हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से ये 56 नंबर से कहाँ तक बताते हैं, 66, है ना, 56 से 66 तक। तो ये 11 श्लोकों में है, कितने होते हैं? 11 श्लोक। तो ये 11 श्लोकों में भक्ति के बारे में बताते हैं, है ना, 56 से लेके 66 तक। तो देखते हैं क्या बताते हैं, पहला श्लोक देखते हैं। तो सर्वकर्माण्य भी सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। क्या? तो मेरा जो शुद्ध भक्त है ना, मेरे संरक्षण में, है ना, तो भगवान उसका संरक्षण करते हैं, है ना, उनके भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ये अभी भक्त के बारे में, तो भगवान अपने शुद्ध भक्त का संरक्षण करते हैं। तो भगवान के संरक्षण में क्या होता है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर, तो जो भक्त है वो काम छोड़ता है क्या? नहीं, है ना, वो कार्य करते ही रहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान से संलग्न रहकर वो क्या करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है ना। और जो भगवान का धाम है ना, वो कैसे है? नित्य है ना, मतलब वो कभी उसका प्रलय वहां पे नहीं आता, हमेशा वो रहता है शाश्वत, अविनाश, उसका विनाश कभी भी नहीं होता। तो ऐसे धाम को वो प्राप्त हो जाता है। तो ये भक्त के साथ कैसे प्रकार का व्यवहार होता है ना, ये बताया कृष्ण ने इस श्लोक में। तो यहाँ पे इसको प्रभुपाद कैसे समझाते हैं, है ना, पढ़ते हैं, छोटा सा है तात्पर्य। तो मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में, है ना। यहाँ पे जो बताया भाषांतर की मेरे संरक्षण में, है ना, कहाँ पे बोला है कृष्ण ने? ये मद व्यपाश्रय, है ना। मद मतलब मेरे, है ना, व्यपाश्रय मतलब संरक्षण में। तो इसका इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। तो यहाँ पे उसको भगवान के धाम पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। तो वो बताता है को कैसे कर समझेगा, एक भक्त को कैसे समझता है कि उसको किस प्रकार का कर्म करना है ना। तो आप लोगों को कैसे समझता है कि आपको किस प्रकार का कर्म है ना, आप सब भक्त है। तो कैसे समझता है कि हमारे एक गुरु रहते हैं, है ना, गुरु क्या रहते हैं? भगवान की प्रतिनिधि, है ना। और हमारे पास अभी क्या है? हमारे गुरु के प्रतिनिधि, या कोई कोई अपने गुरु के साथ भी काम करते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसे है कि गुरु के बहुत शिष्य है, तो उन्होंने क्या किया है, हमको भी एक प्रतिनिधि दिए हैं उनके। तो हम क्या करते हैं, भगवान के प्रतिनिधि या गुरु के प्रतिनिधि निर्देशन में कर्म करते हैं, है ना। उससे क्या होता है, हमको भगवान का धाम हमको मिल सकता है ना। जितना हम भौतिक कलमश से रहित रहेंगे उतना, है ना। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। तो ये व्यक्ति भक्त क्या ऐसे नहीं रहता कि वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ऐसे नहीं काम करता, वो क्या करता है? 24 घंटा काम करता है। तो उसको कुछ आराम नहीं रहता। मतलब कैसे है कि वो सब कुछ जो है सेवा समझ के करता है ना। वो सोता भी है तो क्या, सेवा समझ के, इस भावना में वो सोता है। ऐसा भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है ना। तो क्या है वो? कृष्ण भावनामृत में रत है ना? तो उसके ऊपर भगवान दयालु होते हैं, है ना। इसके दयालु होने के कारण क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं। वो समस्त कठिनाई के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, और इस प्रकार उसको फिर
प्राप्ति होती है कृष्ण लोक पे, वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है ना? कहाँ पे? भगवान के धाम में, है ना? उसका टिकट क्या हो जाता है? फिक्स होता है, रिजर्व हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। अभी वो धाम के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद, है ना? तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि वो जो धाम है वहां पे कोई बदल नहीं होता। तो बदल होता है तो क्या होता है वहां पे? उसको मृत्यु आ जाती है ना? तो 6 प्रकार के बदल रहते हैं, है ना? कौन से 6 प्रकार के बदल है जहाँ यहाँ पे भौतिक जगत में होते हैं? 6 प्रकार के परिवर्तन या बदल कौन से रहते हैं, याद आ रहा है किसी को? इसी यही तो अंतर है ना हमारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, है ना? तो प्रभुपाद बोल रहे कि वो धाम में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? परिवर्तन होता है मतलब यहाँ पे याद है किसी को पुराना? 6 प्रकार के परिवर्तन यहाँ पे होते रहते हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो ही है ना, जन्म लेना, फिर बढ़ना, हाँ फिर हाँ रिप्रोड्यूस करना, फिर हाँ मतलब बुढ़ापा आना, अंत में मृत्यु होना, और हाँ। एक और कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहना, ऐसे 6। हरे कृष्ण। इस प्रकार के ये 6 बदल होते रहते हैं, है ना? यहाँ पे भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं होते, है ना? तो ये बताया प्रभुपाद ने, है ना? तो ये पहला जो श्लोक है, उसके बारे में इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो आचार्यों ने कुछ खास बताया कि इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भक्त है, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे विप विपश्रय बोला है ना? विपश्रय, ये श्लोक में शब्द आया है, विपश्रय। ये सॉरी, यही व्यपाश्रय, उसी को बोल, ये व्यपाश्रय जो शब्द आया है ना? तो वो संरक्षण में रहता है, भगवान के संरक्षण में रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि इसी का इसका अर्थ क्या होता है कि उसमें भौतिक इच्छा भी रहेगी, है ना? तो क्या रहता है? वो भगवान के संरक्षण में रहता है, उसको श्रद्धा रहती है भगवान के ऊपर, है ना? लेकिन उसमें वो अभी भौतिक इच्छा है ना? आ, तो कैसे समझा रहे? जो वी रहता है ना? तो क्या है वो वी मतलब वहां पे पर्टिकुलरली उसका अर्थ है ना? और ये व्यपश्रय को उन्होंने 3 भागों में किया है ना? व्यपश्रय को वो बोल रहे हैं कि वी एक है उसमें, अप एक है, और आश्रय, है ना? ऐसे 3 शब्द है, ऐसे बोल रहे हो। और जो उसमें वी शब्द है मतलब उसका अर्थ क्या है कि विशेषतः, है ना? मतलब खास करके, इस प्रकार से अर्थ है। और अप मतलब क्या है? अप अपकृस्त, है ना? अपकृस्त मतलब क्या? कि नीचे, लो। और फिर क्या बताते हैं कि वो निष्काम भक्त भी नहीं है ना? निष्काम भक्त में क्या रहता है कि उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, है ना? और निष्काम भक्त से भी क्या है? लो लेवल का है, उसके नीचे है, अपस्कृत है ना? क्यों ऐसे है कि तो उसको भौतिक इच्छाएं रहती है, अपने खुद के लिए रहती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना? तो सबके लिए उसको भौतिक इच्छा रहती है ना? और उनके लिए वो कर्म करते रहता है ना? कर्म योग, ज्ञान योग, है ना? देवताओं की पूजा, ये सब करते रहता है ना? लेकिन क्या करता है? अ, आश्रय, है ना? तो भगवान के आश्रय में है, भगवान की सेवा वो करता है ना? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं
तो भगवान की आश्रयते मतलब क्या है कि भगवान की सेवा में वो क्या आश्रय ढूंढता है। तो पूरी तरह से भगवान की सेवा वो करता है। तो ये भगवान की सेवा पूरी तरह से करने से क्या हो जाता है, ये उसकी भौतिक इच्छाएं है ना, ये सब उसके जो अनर्थ है ये सब चली जाती है। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। और भगवान की कृपा से है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो भगवत धाम में चला जाता है। तो शुरू में भौतिक इच्छा रहने से कोई ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया उन्होंने कि कैसे दृढ़ता से अगर वो सेवा में रहेगा तो क्या होता है, उसकी ये भौतिक इच्छाएं चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे इसका अर्थ। ठीक है, यही एक थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है। मतलब हम आगे वाला श्लोक बताते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बताया कि भक्त को कैसे। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ, ये वी यानी क्या बताया आपने? वी विशेषतः, विशेषतः, विशेष, विशेषतः, विशेषतः। विशेषता, विशेषतः। ओके ओके। हाँ, विशेषतः। ठीक है, तो मतलब विशेषतः क्या रहता है उसमें, वो निष्काम भक्त से भी नीचे रहता है। और उसमें भौतिक इच्छाएं रहती है खुद के स्वार्थ के लिए, वो काम्य कर्म करता है, उसके लिए वो कर्म भी करता है। और फिर लेकिन बाद में ये करते हुए अगर वो भगवान के सेवा में आश्रय ले लेता है ना, पूरी तरह से भगवान की सेवा करता है, तो क्या हो जाता है, ये सब गंदगी चली जाती है। इस प्रकार से उन्होंने बताया, और वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो अभी ये सब बताने के बाद भक्त कैसे भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो तो अभी अर्जुन को तो कहीं भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करना था, है ना। तो अभी अर्जुन के लिए क्या प्रैक्टिकल है ना, यहाँ पे वो अगले श्लोक में बताते हैं। अर्जुन को तो अभी युद्ध का वहां पे पड़ा था ना, तो कैसे अभी ये प्रैक्टिकली अभी आगे वाला उसको बताते हैं अर्जुन को। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन को अभी, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, सारे कार्यों को लेके मुझ पर निर्भर रहो, है ना? मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, है ना। तो अभी प्रैक्टिकली अभी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम अभी कर्म करो, है ना, भगवान के लिए, है ना। और वो कर्म करने के लिए भी क्या है, भगवान को, तो भगवान के ऊपर निर्भर रहो। तो ऐसे अगर तुम करोगे, ऐसे भक्ति में पूर्णतया सचेत रहो, है ना। तो ये अभी प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कृष्ण ने दिया है अर्जुन को। ये मैं बताता हूँ आपको, सकता हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, तो तुम कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, है ना? मेरे इसमें मेरे पे निर्भर रह के मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, है ना, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद अभी यहाँ पे कृष्ण के लिए कर्म करना है ना। तो क्या है, मतलब एक सेवक ही कर्म करता है ना, एक स्वामी के लिए, है ना। तो अभी मतलब यहाँ पे हमको समझ में आता है कि अर्जुन सेवक है और कृष्ण स्वामी है। तो एक सेवक का भाव कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं तात्पर्य में। तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि कैसे एक सेवक का जो भाव है ना, तो कैसे होना चाहिए कि हमेशा जो उसके स्वामी ने बोला है वही वो करता है। तो अर्जुन ने अभी क्या करना चाहिए, जो भगवान ने उसको बोला है वही उसने करना चाहिए। तो और सेवक को कुछ स्वतंत्रता होती है क्या, नहीं होती। तो उसी प्रकार ये अर्जुन को कुछ स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बताते हैं। और फिर अभी समझो
ये अगर मालिक का कुछ घाटा हो गया, है ना, कुछ हो गया, और उसको कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लॉस हो गया, है ना, कुछ फायदा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो क्या होता है, जो सेवक रहता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या करना रहता है, बस स्वामी ने जो बोला है वो बस उसको करना रहता है ना। ये प्रॉफिट और घाटे से उसको कुछ चिंता का उसको विषय ही नहीं रहता, है ना। उसके कुछ लेना देना नहीं रहता, है ना, कि मालिक को प्रॉफिट हो या घाटा हो। तो वो बस अपना, उसको जो बोला गया है उसके ऊपर ही ध्यान देता है। तो इस तरह से भाव होना चाहिए। और वो क्या करता है, अपने को जो बोला गया है वो कर्तव्य ही वो क्या करता है, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते रहता है। तो ये चार मुद्दे बताते हैं प्रभुपाद, है ना, मुख्यत्वे एक सेवक के बारे में। तो अभी यहाँ पे तो अर्जुन को तो ठीक है, कृष्णा उसके सामने है ना, मालिक उसके सामने है ना। तो मालिक अगर सामने रहता है तो सेवक कैसे रहता है, एकदम अच्छे से कार्य करता है। उसकी परीक्षा कब आती है, जब मालिक नहीं है ना, तब वो कैसे कार्य करता है ना, तब सेवक की परीक्षा आती है। तो प्रभुपाद वही वहां पे बताते हैं फिर तात्पर्य में। तो अभी हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है ना, तो फिर हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। अर्जुन के सामने तो कृष्ण है, तो इसीलिए बहुत आसान है अर्जुन को व्यवहार करना। लेकिन हमको फिर सोचना चाहिए कि हम ये कृष्ण के जो उपदेश है ना, जैसे जो उन्होंने भगवत गीता जैसे अनेक अनेक शास्त्रों में बताए गए हैं, है ना, उनके भक्तों के द्वारा उन्होंने कभी कभी डायरेक्टली बताए हैं, है ना, कभी कभी उनके भक्त बताते हैं आचार्य उनके टीका के द्वारा, है ना। तो ये सब आदेशों का हमको पालन करना चाहिए, है ना। कैसे पालन करना चाहिए, कृष्ण को स्मरण करते करते, है ना। ये सब उपदेशों का हम अपने जीवन में पालन करेंगे, है ना, जो हम ये कर रहे हैं। और उनके जो प्रतिनिधि है ना, उनके मार्गदर्शन में अगर हम कार्य करेंगे, तो क्या होता है, कि हम मतलब एक स्वामी के अंदर काम कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं गोपाल। तो अभी ये श्लोक में जो मत पर शब्द आया है ना, तो उसके बारे में प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो आया है मत पर, है ना, इस प्रकार से जो शब्द आया है श्लोक, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, आप देखिए तात्पर्य में होगा कि यहाँ इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, बताते हैं प्रभुपाद, है ना। और उसके बारे में बताते हैं कि ये जो मत पर शब्द है, तो मतलब एक व्यक्ति का जो ध्येय रहता है, वो क्या करता है, उसका जो ध्येय है वो क्या है, उसका जो लक्ष्य है ना, वो क्या है, कि कृष्ण की प्रसन्नता करना, कृष्ण भावना भावित कार्य करना, यही उसका ध्येय होता है। इस प्रकार से आगे दिया होगा, देखिए यहाँ, हाँ यहाँ पे दिया, मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना, करके कृष्ण भावना भावित कार्य करना, है ना, यही उसके जीवन का ध्येय रहता है। मत पर मतलब इस प्रकार से कृष्ण बता। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो भक्ति के बारे में बोला है, तो उसका लोग कभी कभी गलत अर्थ लेते हैं, है ना। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि अपने मन से जो करना है वो करो और कृष्ण को अर्पण कर दो, है ना? मतलब क्या है, भक्ति है। इस प्रकार से लोग कभी कभी उसका गलत अर्थ करते हैं। प्रीति है जब नाना कर्म करके उसका फल ईश्वर को अर्पित न किया जाए, है ना? जैसे हमको लगता है वैसे करके वो हम भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए। तो जो भगवान की अपेक्षा है उस प्रकार का ही कर्म हमको करना चाहिए, जो उनके उपदेश है, उनके या उनके प्रतिनिधियों के जो उपदेश है, उस प्रकार से ही हमको कार्य करना है। तो तो आगे बताते हैं कि कैसे, हाँ, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार ही उनको कर्म करना है ना, ना कि अपने मन के अनुसार।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। और ये कृष्ण के आदेश हमको एक प्रामाणिक गुरु से, गुरु परंपरा से हमको प्राप्त होते हैं। तो ये जो गुरु के आदेश है वो क्या होना चाहिए, पूरा हमारी मूल है, जड़ है। तो गुरु के आदेश का पालन करना यही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। तो ऐसे अगर कोई किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं, है ना, और उनके हिसाब से कोई कार्य करता है ना भक्ति में, तो क्या है, उसकी सिद्धि निश्चित है ना? उससे कोई, उसकी सिद्धि कोई छीन नहीं सकता, निश्चित है उसकी सिद्धि। इस प्रकार से बताता है। तो पहले भी भगवान ने ऐसे बताया था, अपने आचार्य बताते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, जो भी तुम कर रहे हो वो मेरे लिए करो, है ना। कहाँ पे बताया था ये, याद है किसी को? कृष्ण ने पहले बोला था कि मेरे लिए कर्म करो। 9th चैप्टर में यत् ना, करोसि करो। यज् होसि। हाँ, यद करो यदाश्नास, है ना? तो उसमें बताया था, है ना, फिर से उसको यहाँ पे दोहराया है ना? इस प्रकार से बताते हैं आचार्य। ठीक है, बाकी प्रभुपाद ने सब कवर कर दिया है। तो अभी यहाँ पे बताने के बाद, है ना, कि प्रैक्टिकल एक्शन बताई कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को, कि मेरे लिए कर्म करो, है ना। तो अभी अगर अर्जुन इस प्रकार से करता है कर्म, है ना, तो उसको क्या मिलेगा, है ना, उसको क्या फायदा मिलेगा अगर वो कृष्ण के लिए कर्म करता है तो, है ना। तो एक तो यहाँ पे बताया कि वो उनके धाम में चला जाएगा, तो और क्या मिलेगा उसको उसी श्लोक, तो अगले श्लोक में बताते हैं कि क्या मिलेगा उसको और, है ना? देखते हैं कि क्या बोलते हैं कृष्ण। तो अगला श्लोक है, मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। क्या बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन अगर कृष्ण भावना भावित होके कार्य करेगा तो भगवान की कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार, है ना, तो ये होगा। तो बद्ध जीवन में जो जो अवरोध आते हैं, जो कठिनाई आती है हमको रोकने के लिए, है ना, वो क्या करेगा अर्जुन, पार कर देगा, है ना। जो भी वहां पे तकलीफें आएगी, है ना, जो भी डिफिकल्टीज आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, है ना, तो उसको क्या करेगा अर्जुन, क्रॉस कर देगा, लांग देगा, है ना, उसको पार देगा। तो ये हो जाए, अगर क्या हो, अगर अर्जुन सुनता है तो, भगवान की बात सुनता है, नहीं सुनता है तो क्या होता है वो भी बता देते हैं, है ना? लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश, है ना, मिथ्या अहंकारवश तुम अगर नहीं सुनते हो, ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, भगवान ने कहा है, उस चेतना में कर्म नहीं करोगे तो क्या होता है, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, है ना। तो तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, है ना? तुम्हारा नाश हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो क्या होता है करने से और नहीं करने से क्या होता है ना, दोनों चीजें यहाँ पे ये श्लोक में कृष्ण ने बता दी कि अगर इस प्रकार से कोई कर्म करता है तो उसके साथ क्या होता है, और कौन नहीं करता है तो उसके साथ क्या होता है। प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं हम देखते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत में है, तो इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता, है ना। वो उद्विग्न नहीं रहता, है ना, कभी निराश नहीं रहता, इसमें कुछ टेंशन नहीं रहता, है ना।
तो इस प्रकार से बताते हैं अगर कोई भक्ति में है तो। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसको कुछ अवरोध ही नहीं रहते ना, कि उसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है ना। भगवान ने बोला कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित रहता है तो क्या होता है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है ना? तो अभी आपको बाहर से अवरोध दिखेंगे, जैसे कुंती महारानी के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है ना, हम देखते हैं। लेकिन उसको लगता है क्या, वो कितने भी मुश्किलें आए तो वो भक्त को कुछ नहीं लगता है ना? तो भक्त उससे उद्विग्न नहीं होता, कभी कुंती महारानी उससे दुखी नहीं होती है ना। तो ऐसे जो महान भक्त है वो कभी उसको दुखी नहीं होते उसकी वजह से। जो भी भक्ति कर रहा है ना, वो ऐसे अवरोधों की वजह से दुखी नहीं होता। मतलब भगवान ने ऐसे नहीं बताया कि तुम्हारे जीवन में अवरोध नहीं आएंगे, है ना। अवरोध आएंगे लेकिन तुम उसको लांग जाओगे, है ना, ऐसे बोले। या ऐसे नहीं कि अवरोधों की ही भगवान ने उड़ा दिया, है ना। ये हमको यहाँ पे समझना आवश्यक है ना। नहीं तो हमको लग सकता है अरे भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भक्ति करता है, कृष्ण भावना भावित कार्य करता है, लेकिन क्या होता है हम देखते हैं कि कैसे भक्तों के जीवन में तकलीफें आती है ना, ऐसे हमको लग सकता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तकलीफें आएंगी लेकिन भक्त लोग क्या करेंगे, उसको लांग जाएंगे, पार कर जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे समझने की बात है। नहीं तो हम गलत अपेक्षा करते बैठेंगे भक्ति से, है ना, कि तकलीफें नहीं आएंगे, ऐसे हम समझेंगे। जो मूर्ख है ना, फिर आगे आगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात का वह समझ नहीं सकता, है ना। मतलब जो मूर्ख लोग हैं कि कृष्ण भावना भावित कार्य अ, कर रहे हैं, वो हमेशा चिंताओं में रहते हैं ना। तो ये चिंताओं से मुक्त कैसे रहना, है ना, तो ये उनको समझ में नहीं आता। तो आसान है कि उनको कृष्ण भावना भावित कार्य करना है, चिंताओं से मुक्त होना है तो, लेकिन वो नहीं कर पाते। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, है ना। तो भगवान उसके दोस्त बन जाते हैं। कोई भक्ति करता है, वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वो उसको आत्मदान कर देते हैं। तो खुद को ही आत्मदान मतलब खुद को ही उसको दे देते हैं, जैसे हम अपने दोस्त को खुद को ही दे देते हैं। अतः वो किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या, अभी इसके उल्टा बता रहे, है ना, कि अगर कोई अहंकारी है और कृष्ण की सेवा में नहीं रहता, उसे झूठे ही यही नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है। कोई मान लेता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, है ना, जैसे हिरण्यकश्यपु ने मान लिया था कि वो स्वतंत्र है, उसने खुद को ही भगवान मान लिया था, है ना? तथा कर्म करने के लिए वो मुक्त है। इसमें अगर वो कोई मानता भी है वैसे, है ना, तो क्या है कि वो भौतिक नियमों के अधीन है ना? तो उसको भी भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने वाले हैं, बस समय की बात है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से, है ना, भौतिक दुश्चिंताओं से, अवरोधों से, मुश्किलों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जानना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भवंडर पढ़कर अपना विनाश कर रहा है। जो भक्ति के कर्म नहीं करके उसका विनाश होता है, कृष्ण ने बोला। कोई भी बद्ध जीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बद्ध जीव जो रहते हैं, मतलब जो भक्ति नहीं करते हैं, तो वो नहीं जान पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो वो कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि वो प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। तो ये प्रत्येक कर्म ऐसे क्या होता है कि उसको गुरु की प्रेरणा से वो कार्य करता है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं जो कृष्ण ने बोला। तो क्या बताया इसमें कि अगर कृष्ण की बात मान के अगर कोई भक्ति करता है, उनके लिए कार्य करता है, तो वो कृष्ण क्या करते हैं, उसके समस्त चिंताओं को, अवरोधों को वो
लांघने के लिए मदद करते हैं। और अगर कोई नहीं मानता तो क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो क्या स्थिति होता है। तो अभी इसमें आचार्य कुछ बताते हैं क्या? तो नष्ट हो जाता है ना? तो नष्ट हो जाता है मतलब इसका अर्थ आचार्य बताते हैं, मतलब उसका जो लक्ष्य है ना, तो वो लक्ष्य से विचलित हो जाता है। इस प्रकार से नष्ट हो जाता है मतलब क्या है, आत्मा को तो वो नष्ट नहीं होता ना, आत्मा तो अमर है, भले ही वो नहीं माने। मतलब उसका जो ध्येय है खुद की प्रगति करना, वो खुद को आध्यात्म के स्तर पे आगे बढ़ाना है ना, तो वो वहां से जो ध्येय है ना, खुद का शुद्धिकरण करना है ना, ये हमारा ध्येय होता है। तो वो ध्येय से वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस प्रकार से उसका अर्थ बता रहे आचार्य, है ना। नष्ट करना मतलब क्या है, ये यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं बताया। और फिर ठीक है, यही एक पॉइंट अलग है। तो अभी इसको ही आगे बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी कृष्ण ने बोला कि वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है ना। तो भगवान से, तो अभी आचार्यों ने क्या बोला उसमें, कि अपने ध्येय से वो विचलित हो जाता है ना, इस प्रकार से बोलो। तो अभी इसके बारे में और ज्यादा गहराई से अगले श्लोक में बताते हैं कि कैसे वो अपने ध्येय से वो नष्ट हो जाता है ना? क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, यद अहंकारम आश्रित्य, है ना। तो जो अहंकार में उसने आश्रय लिया था, अहंकार में, मिथ्या अहंकार में, है ना। कहाँ पे लिया था, यहाँ पे बताया, है ना, अहंकार वश, है ना। तो क्या किया था, अहंकार वश उसने भगवान की बात नहीं मानी थी, है ना। तो इसलिए वो अभी उसी को यहाँ पे आगे बता रहे, जो भगवान की बात नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, वही मिथ्या अहंकार की वजह से, है ना। न योत्स्य इति मन्यसे, जो मैंने बताई थी, मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, है। तो क्या बताते हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, यत्स्य, है ना, तुम नहीं लड़ूंगा बोलते हैं, है ना? मैंने जो बात बताई थी, है ना, मैंने जो निर्देश बताए थे, उससे उसके जैसा तुम कर्म नहीं करते, और वो क्या है कर्म, युद्ध करो बोल रहे जो कृष्ण, है ना। अगर तुम युद्ध नहीं करते तो क्या हो जाएगा, तुम कुमार्ग पर जाओगे। तो क्या रहता है, जीवन में दो ही रास्ते रहते हैं। तो एक तो क्या रहता है, प्रकाश रहता है ना। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे प्रकाश है ना, ये प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे अंधेरा रहेगा, है ना? तो कैसे अपने बीच बीच में कभी लाइट चली जाती है तो मैं आपको दिखता ही नहीं, है ना। एक तो प्रकाश है, नहीं तो अंधेरा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर कृष्ण की बात वो नहीं मानता है तो क्या हो जाएगा, अच्छा मार्ग और कुमार्ग। अगर कोई अच्छे मार्ग पे नहीं है तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा, तुम्हें अपने स्वभाव पर। तो ये जो स्वभाव रहता है ना, इस स्वभाव से व्यक्ति कार्य करता ही है। कहाँ पे सुना था, अभी हमने पहले बताया गया था कि कहीं एक क्षण भी व्यक्ति, है ना, बिना कार्य के नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणम अभी, तीसरे अध्याय में हमने सुन देखा था कि एक क्षण भी हम बिना किसी कार्य से नहीं रह सकते, है ना। तो अगर कोई बोलता है कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ सिर्फ ऐसे, तो मैं कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहे हैं, आप कार्य कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे? सिखाने का, बैठकर। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे अभी कुछ नहीं कार्य कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, तो कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अभी को यहाँ पे बोला ना कि एक क्षण पे भी
कोई बिना कार्य के नहीं रह काम सकता। करते हैं, विचार करते हैं। ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग। मन कार्यरत रहता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे हम कार्य कैसे करते हैं, हमने देखा था कि 3 प्रकार से हम कार्य करते हैं, है ना। कौन से 3 प्रकार से? एक अपनी इंद्रियों से, है ना। हाँ, फिर मन से और शरीर से, है ना। तो ये 3 प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे बस कोई बोलेगा मैं खाली बैठा हूँ, तो क्या है, उसका मन कार्यरत है, जैसे प्रभु जी ने बताया, है ना, कि मन से भी ये 3 प्रकार से कार्य होता है ना। कर्मणा मनसा गिरा, सॉरी, कर्मणा मनसा और वाचा, वाणी से, सॉरी, शरीर और इंद्रिया वो एक जैसे, वाणी से, शरीर से और मन से, है ना। 3 प्रकार से कार्य होता है। तो मन चालू ही रहता है, वाणी और झोपले हाँ, नाही करू. तो अगर ये वाणी और शरीर मेरा इधर बैठा है तो क्या होता है, मन से कार्य होता ही रहता है मेरा, है ना? ये हमने देखा था। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो यहाँ पे कृष्ण ने क्या बताया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो क्या हो जाएगा, तुम तो युद्ध करोगे ही, है ना। तुम स्वभाव के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहोगे। तो प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं हम देखेंगे, पढ़ लेते हैं छोटे से ही। तो अर्जुन एक सैनिक था, है ना, और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा। तो अर्जुन का स्वभाव क्या था, क्षत्रिय स्वभाव। अतः वह, उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। क्षत्रिय लोगों का स्वाभाविक हमने देखा कल, है ना, कि कैसे वो उनके लिए स्वाभाविक क्या रहता है, दूसरों की रक्षा करना। लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था। तो यहाँ पे उसको डर क्यों आ रहा था, वो बोल रहा था कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, ऐसे उसको लग रहा था। लेकिन सेवक, हमने देखा, इस सेवक को कुछ टेंशन नहीं रहता, है ना, प्रॉफिट या लॉस की उसको कुछ चिंता नहीं रहती। वो बस आंख बंद करके जो स्वामी ने बोला है वो कर देता है। तो मानो वह ऐसे कर्मों के ही अच्छे बुरे फलों का निर्देशन, ये फलों का निर्देशन उसको करने की जो टेंशन नहीं थी, है ना। तो वहां गया वह वो भूल गया कि उस भगवान उसके सामने है ना, और वो उसको आदेश दे रहे कि तुम युद्ध करो, है ना। तो ये ऐसे बद्ध जीव जो रहता है भूल जाता है ना, कि उसको वो एक सेवक है ना, ये भूल जाता है भगवान उसके स्वामी है, भगवान के प्रतिनिधि उसके स्वामी है। हमने देखा कि परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। तो परम पुरुष भगवान जो है ना, वो हमको बताते हैं। कैसे बताते हैं, हमने पिछले श्लोक में देखा कि कैसे बताते हैं, शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं, और अपने भक्तों के, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमको बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं, है ना। तो ये भगवान और उनके प्रतिनिधि जो है ये निर्णय कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अतः वह सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके करो, है ना, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं हमारी स्वभाव की वजह से। तो अच्छा है कि क्या करो, भगवान से आदेश प्राप्त करके ही करो, है ना। ये बात बहुत अच्छी है ना। तो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप, है ना, वही बात बता रहे हैं कि गुरु के आदेश की वह कभी उपेक्षा न करे। तो उनका जो आदेश है भगवान का, शास्त्रों का और गुरु का, ये आदेश हमको कभी उल्लंघन उसका नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। प्रभुपाद हमको बार बार वो समझा रहे कि कैसे दोनों में से हमको वो करना ज्यादा अच्छा है। वो मतलब क्या कि भगवान का आदेश, शास्त्रों का आदेश और
उनके प्रतिनिधियों का आदेश है। तो वही बात यहाँ पे प्रभुपाद ने समझाई। तो आचार्य क्या बोलते हैं इसके बारे में? तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि कृष्ण की क्या इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, है ना। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे थे अर्जुन को, तो तुम क्या करो, युद्ध करो, है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं अर्जुन को। तो कृष्ण की इच्छा क्या थी कि अर्जुन युद्ध करे, ये हमको समझ में आता है। तो एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद 1974 में, है ना, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस शहर में एक सुबह के मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, है ना। तो वहां पे एक जो बाहर का व्यक्ति मॉर्निंग वॉक में, वो प्रभुपाद को पूछता है कि आपका ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, ये क्या बना रहा है, लोगों को बेकार बना रहा है ना। लोग सब, वो प्रभुपाद के समय क्या होता था, ये जो गृहस्थ भक्त है ना, अभी क्या होता है, गृहस्थ भक्त मंदिर में रहते, सॉरी मंदिर के बाहर रहते हैं, है ना। अभी मंदिर में क्या रहता है, ये सन्यासी और ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं अभी, है ना। लेकिन प्रभुपाद के समय क्या था, गृहस्थ भक्त भी मंदिर में ही रहते, है ना। और ये गृहस्थ भक्त भी क्या करते थे, सब उनका काम वगैरह छोड़ के ये मंदिर के ही कार्य में लगे रहते हैं, अभी जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी लगे हैं वैसे। तो वो देखता है वहां पे, और वो पूछता है प्रश्न कि आपके जो ये सब भक्त है, सब काम छोड़ देते हैं और मंदिर में ही आके रहते हैं, है ना। आपके जो संस्था के सदस्य है ना, ये हरे कृष्ण संस्था के। और तो हम इसको कैसे समझे कि आप लोगों को बेकार बना रहे, है ना, लोगों का काम छीन रहे, है ना, जो अच्छे काम में थे लोग, उस उनको आप बेकार बना रही है आपकी संस्था, है ना। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हमने देखा कि कृष्ण की इच्छा कैसे है, युद्ध करना, है ना। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि इतिहास में सबसे बड़े युद्ध, है ना, आपका जो ये वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है ना, इससे भी बड़े युद्ध कहाँ पे हुए, रामायण और महाभारत के युद्ध हुए, है ना। तो ये सब युद्ध किसने किए हैं, वैष्णवों ने किए हैं, है ना। और ये सब युद्धों में हीरो कौन थे, वैष्णव लोग ही हीरो थे, है ना। तो हमारे जो ये भक्त है, ऐसे ही नहीं कि बेकार है या बैठ के रहते हैं। और तो हमारे जो वैष्णव है ये युद्ध करते हैं, है ना? इस प्रकार से बोलते हैं प्रभुपाद, इस प्रकार से बोल के वो उसको उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं भूरिजन प्रभु की, मतलब प्रभुपाद भी क्या करना चाहते हैं, जैसे कृष्ण की इच्छा है अर्जुन युद्ध करे, है ना। तो प्रभुपाद की भी इच्छा है कि हम सब लोग कुछ प्रैक्टिकल कुछ कार्य करें, है ना, कृष्ण के लिए, अपने स्वभाव से, है ना, हम कुछ प्रैक्टिकल कार्य करें। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बताने के बाद कि कैसे अगर तुम कार्य नहीं करोगे, है ना, तो अपने स्वभाव की वजह से तुमको करना ही पड़ेगा। तो फिर अभी इसी के और आगे विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये स्वभाव से कार्य करेगा व्यक्ति। तो अर्जुन कैसे, अगर कृष्ण की बात नहीं मानेगा तो अपने स्वभाव से कैसे कार्य करेगा। तो स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्मों द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो ये स्वभाव क्या करेगा, तुमको जबरदस्ती करेगा, है ना। बाध्य हो जाओगे तुम, बाध्य, है ना? तो मतलब जबरदस्ती वो तुमसे करवा ही लेगा, है ना, अनिच्छा से, है ना। जबरदस्ती मतलब क्या होता है, अवश्य यहाँ पे बताया, अनिच्छा से, है ना, हमारी इच्छा नहीं है
तो भी हमको करना पड़ता है, उसको जबरदस्ती बोलते हैं। तो ऐसे करता है स्वभाव, है ना। तो अपने स्वभाव की वजह से व्यक्ति क्या करता है कि उसकी बिना इच्छा के उधर चला जाता है। तो बात क्या बताता है इसके बारे में, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। उन गुणों के द्वारा मतलब 3 गुणों में जो भी, वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इनमें से कोई भी या तीनों का मिश्रण है ना। हमने देखा ये मिश्रण भी होता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है हो, और तदानुसार, तदानुसार मतलब उसके अनुसार कर्म करता है। किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करता है वह गौरवान्वित होता है। हमको स्वेच्छा दी है भगवान ने, भगवान की हमको बात माननी है या नहीं, स्वेच्छा का अच्छा उपयोग करेंगे, भगवान के निर्देशों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गौरव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आचार्यगण इसमें कुछ बता रहे हैं। तो देखिए अभी तक यहाँ पे क्या क्या बताया अभी तक कृष्ण ने, कहाँ से कौन से श्लोक से बता रहे हैं भक्ति के बारे में, 56वें श्लोक से, है ना, 56। तो 56 से लेके शुरू किया। तो 56 में क्या बताया कृष्ण ने कि देखो तुम, मैं संरक्षण करता हूं मेरे भक्तों का, है ना, और उनको मेरे धाम में लेके जाता हूं, इस प्रकार से बताया 56 में। फिर 57 में क्या बताया कि तो प्रैक्टिकली कुछ अर्जुन के लिए बताया, है ना। तो क्या बताया कि तुम मेरे लिए कुछ कर्म करो, है ना? तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कृष्ण भावना में तुम रहोगे, है ना, और मैं तुमको मेरे धाम लेके जाऊंगा। और फिर अगर वो अर्जुन ऐसे अ, करने को मना कर देता है तो क्या बोलते हैं उसको कि तुम नष्ट हो जाओगे, अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सारे अवरोध में निकाल दूंगा, है ना। 58 में ऐसे बोलते हैं। 59 में क्या बोलते हैं, उसी को बता दो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर रहेगा। और फिर अभी 60वें श्लोक में क्या बताया कि अगर तुम ये नहीं मानोगे मेरी बात तो क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा स्वभाव है जो 3 गुणों से आया है वो क्या करेगा तुम्हारे साथ जबरदस्ती, है ना, तुम्हारी इच्छा नहीं होते हुए भी तुमको ये बाध्य करेगा, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं कृष्ण। तो फिर अभी ये बताने के बाद तो अभी अर्जुन वो ये भक्ति के बारे में बताते हैं, है ना। तो अब तो अभी इससे और जो गहरा कारण, तो यहाँ पे भक्ति के बारे में क्या बताते हैं कि भगवान के लिए कर्म करना, है ना, ये भक्ति के लिए बताता है कृष्ण ने यहाँ पे, है ना। ये अभी इसके आगे क्या है भक्ति में, भगवान के लिए कर्म करने के आगे कि परमात्मा के ऊपर ध्यान करना, है ना, ये इसकी आगे वाली अवस्था है, अभी उसके लिए बताते हैं, है ना। तो ये तो हो गया कि भगवान ने बोला कि मेरे लिए तो कर्म करो, है ना, युद्ध करो। अभी आगे वाले 61वें श्लोक में क्या बोलते हैं कि कैसे परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है ना? देखते हैं उसको, हाँ। तो क्या बोल रहे हैं 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां, है ना, सब जीवों में ईश्वर है, कहाँ पे है, हृदेषु, है ना।
और सबके हृदय में वो तिष्ठ है। कौन रहता है? परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र की में सवार की भांति बैठे, है ना? तो जैसे कोई भी यंत्र में जो उसको चलाने वाला है सवार, है ना, तो वो जैसे शरीर में बैठता है ना, और उसको क्या करता है? घुमाता है, चालू करता है वो यंत्र को। तो वैसे ही परमेश्वर जो है सब जीवों के हृदय में स्थित होके क्या कर रहे हैं? उसको घुमा रहे हैं, है ना, माया से, अपनी माया से उसको घुमा रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया कि भगवान अपने हृदय में स्थित है ना? इतना ही बताया कृष्ण ने। तो आगे बताते हैं कि उनके ऊपर ध्यान करो। तो इसके बाद इसको कैसे समझाते हैं प्रभुपाद? यहाँ पे जो बताया कि तो ये अभी श्लोक में क्या बताया कि अर्जुन नहीं जान सकता, है ना। अर्जुन जान सकता है कि उनके हृदय में भगवान है? नहीं जान सकता। तो उसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन परम ज्ञाता न था, है ना। तो सब कुछ परम ज्ञाता मतलब क्या? कि सब कुछ जानने वाला नहीं था, है ना। और लड़ने या लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित, है ना। तो लड़ाई करना है, युद्ध करना है, नहीं करना है, वो क्या है? अपनी खुद की बुद्धि से वो सोच रहा था, है ना। अपनी तुच्छ बुद्धि से वो सोच रहा था। क्षुद्र मतलब तुच्छ बुद्धि। भगवान कृष्ण ने उपदेश किया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी कृष्ण जो बोल रहे हैं, है ना, कि क्या है कि जीवात्मा सर्वे सर्वा नहीं है। उसको कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर उसको निर्देश दे रहे हैं। शरीर परिवर्तन होते हैं, जीव अपनी विगत कर्मों को भूल जाता है ना? तो जैसे ही अभी हमारे साथ जो परमात्मा है, तो मेरे साथ जो परमात्मा है ना, तो मैंने शरीर बदला, तो क्या होता है कि मैं भूल जाता हूँ। लेकिन परमात्मा को सब याद रहता है। मेरा पिछले वाला शरीर क्या था, आगे वाला कौन सा मिलने वाला है, अभी कौन सा मिलने वाला है। इस सब का वो साक्षी रहता है। उसको क्या बोलते हैं? उपदृष्टा अनुमंता च, है। वो बस साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। तो जीव जितना योग्य होता है उतना ही पता है और उस भौतिक शरीर के द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देशों में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसको बस चलाता है जीव। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, कोई शरीर मिला जीव को, वो शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ होता है। तो जीव क्या करता है? कार्य करना शुरू कर देता है शरीर मिलने के बाद, है। तो किस प्रकार से रहता है? जैसे अगर कोई ज्यादा स्पीड वाली तेज मोटर कार में बैठा है, तो क्या करेगा? तो ज्यादा दौड़ेगा। अगर वो कम तेज वाली कार में बैठा है तो कम गति से दौड़ेगा, है। तो उसी प्रकार जिस शरीर में वो बैठा है उस प्रकार के शरीर से जीव कार्य करता है। लेकिन वो क्या है वहां पे? परमात्मा से ही हमने देखा कि कैसे 5 प्रकार से का कारण होते हैं, है ना। तो मुख्य कारण क्या होता है? परमात्मा। तो वही वो कहाँ पे है? हमारे हृदय में बैठा है। 5 कारण, जीव भी कारण है। लेकिन मुख्य कारण क्या है? परमात्मा। वो यहाँ पे बता रहे हैं, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो परमात्मा को पता है पूर्व इच्छा क्या है जीव की, पूर्व कर्म क्या है, क्योंकि उसको याद रहता है ना। इसीलिए क्या होता है? वो मुख्य कारण है। तो हम स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि अपनी पिछले इच्छा के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, है ना। अगर भक्ति नहीं कर रहे, कृष्ण की बात नहीं मान रहे, तो क्या करेंगे? हम अपने स्वभाव से, पिछले कर्मों से हम निर्णय लेंगे। ये कृष्ण की बात मान रहे तो ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, हमारे कर्म वगैरह। तो मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है ना, क्योंकि वो मुख्य कारण है। हमने चर्चा की उस, अतः वह उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत होकर, अगले श्लोक में यही आदेश किया है। तो यहाँ पे बस बताया कृष्ण ने कि कैसे परमात्मा के रूप में तुम हमारे शरीर में रहते हैं। तो अभी आगे आगे के स्तर बता रहे हैं।
भक्ति में पहला स्तर क्या बताया उन्होंने कि कृष्ण के लिए कर्म करो, है ना। उसके आगे वाला स्तर क्या था कि परमात्मा को शरण जाओ, उनके ऊपर ध्यान करो। तो उसके लिए पहला श्लोक बताया परमात्मा के लिए कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा होता है, ऐसे बताया। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो इसका हम अगले क्लास में लेंगे, अभी समय हो गया है।